वो कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान हर एक व्यक्ति के लिए सुखी जीवन के लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं। Hey everyone, I'm Ananda Srivastav and welcome to our YouTube channel V for Innovative। और अगर अब मैं पर्टिकुलरली किसी मकान के बारे में बात करूं तो रहने के लिए जब हम जगह ढूंढते हैं और उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर फ्लैट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्लॉट और फ्लैट में कौन सा बेहतर है और इनकी रिस्क क्या क्या है, बेनिफिट्स क्या है और फ्लैट या प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करने पर रिटर्न्स जो होते हैं वो किस तरीके से मिल सकते हैं। तो अगर आपको अपनी कंफ्यूजन दूर करनी है तो हमारे साथ इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये फ्लैट का कल्चर आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, लेकिन आज भी काफ़ी लोग इंडिया में ऐसे हैं जो प्लॉट लेना चाहते हैं, अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं। मैं सबसे पहले आपको फ्लैट और प्लॉट दोनों में क्या अंतर है ये बताती हूँ। वैल्यू की बात से स्टार्ट करूँ तो जो प्लॉट होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं फ्लैट के कंपैरिजन में, क्योंकि सिटीज़ में आजकल इतनी स्पेस नहीं है और एक फ्लैट को कई ज़्यादा स्पेस चाहिए रहती है। अब मैं अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो फ्लैट में इन्वेस्ट करते हैं अगर आप, तो फ्लैट में आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है उसे मॉडिफाई करने की, यानी कि उसमें अपने हिसाब से कुछ रेनोवेट करने की या चेंजेस करने की, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि फ्लैट रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंडर आता है और जैसे ही चेंजेस और बना हुआ वो होता है वैसे ही प्रॉपर्टी आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्लॉट की तो उसमें आप अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई करवा सकते हैं, क्योंकि वो फिर आप ही का प्लॉट है। तो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें कैसे चेंजेस चाहिए। अब अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो फ्लैट पर आपको ना बहुत ज्यादा और ना बहुत ही कम रिटर्न मिलते हैं, यानी कि मॉडरेट रिटर्न मिल जाया करते हैं, जैसे कि आपको 8 से 12% पर एनम रिटर्न्स मिल जाते हैं एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनमें रिटर्न्स बढ़ भी सकता है, मतलब कि 15% तक भी चला जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर। अब मैं बात करूँ अगर प्लॉट्स की तो फ्लैट के कंपैरिजन में प्लॉट्स पर ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं 15 से 20% पर एनम तक के। ध्यान रखिए कि इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में अगर आप अपना प्लॉट लेते हैं यानी कि एक अच्छे एरिया में तो रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में प्लॉट लेते हैं तो रिटर्न्स कम मिलते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो जो एरिया है वो बहुत टाइम तक डेवलप ही ना हो, उसमें कोई ग्रोथ ही ना हो। रेंटल इनकम की बात करूं तो एक प्लॉट बहुत कम इनकम जनरेट कर पाता है और लिटिगेशन के जो रिस्क रहता है वो इसमें बहुत ज़्यादा होता है। वहीं फ्लैट ज़्यादा रेंटल इनकम आराम से जनरेट कर देता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करूं तो प्लॉट खरीदने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होती है वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है फ्लैट के कंपैरिजन में, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं वो प्लॉट खरीदने के लिए लोन्स देना थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि इसमें यूजुअली जो रिस्क होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। डिलीवरी के नज़रिए से देखें तो एक फ्लैट पर अधिकार, यानी कि एक फ्लैट को अपना बनाने के लिए आपको महीने लग सकते हैं, वहीं प्लॉट में आपको अधिकार जल्द से जल्द मिल जाता है। और तो और अगर आपने जो प्लॉट पसंद किया है वो किसी टाउनशिप का पार्ट है तो आपको प्लॉट जल्दी मिल जाता है फ्लैट के कंपैरिजन में। अब मैं आपको बताती हूँ फ्लैट और प्लॉट में रिस्क क्या क्या है। फ्लैट की सबसे पहले मैं बात करूँ तो फ्लैट में रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में सबसे कम रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ किसी बिल्डर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, आप खुद से अपना ड्यू डिलिजेंस करवा सकते हैं। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो होती है उनमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है और मेनली जो रिस्क होता है वो कंस्ट्रक्शन के डिले का ही होता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि बिल्डर टाइम पर आपको हैंड ओवर नहीं कर पा रहा है तो आपको यहाँ इंटरेस्ट पे करना होता है। बाय एनी चांस अगर आपने होम लोन लिया है तो इंटरेस्ट की कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है और तो और आप जहाँ रह रहे हैं उसका रेंट भी आपको देना पड़ता है। अब प्लॉट्स के अंदर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा, क्योंकि कई बार लैंड का प्लॉट का जो टाइटल होता है वो क्लियर नहीं होता है। जैसे आप किसी रीज़न से अपने प्लॉट पर रेगुलर विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ का कोई लैंड माफिया आपके लैंड पर अतिक्रमण कर दे। फिर इसमें
होती है अप्रूवल रिस्क की, जो इंसान आपसे बोल रहा है, जो आपको बेच रहा है वो कुछ और बेचने का बोल रहा है, लेकिन आपको एग्रीकल्चर लैंड अगर वो बेच दे तो फिर दिक्कत आ सकती है। अब टैक्स बेनिफिट्स की बात करूँ तो ये प्लॉट्स और फ्लैट दोनों में अलग अलग होती है। जब आप किसी फ्लैट या फिर बिल्डर फ्लोर लेने के लिए होम लोन लेते हैं तो मंथली लोन की आप रीपेमेंट करते हैं, तो ये टैक्स सेव नहीं करता है, जिसमें आप सेक्शन 80C के अंडर क्लेम कर सकते हैं। वही प्लॉट के केस में जो इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्शन होता है वो उस समय से अलाउ होता है जब कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, तभी आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। अब बैंक लोन मिलने की बात करूँ तो फ्लैट पर लोन आसानी से मिल जाता है और लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है। 90% प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट होती है वो लोन मिल जाता है तो वो कवर हो जाती है। वहीं प्लॉट के इन्वेस्टमेंट के लिए लोन आपको आसानी से नहीं मिलता है, इसकी इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट सारे फैक्टर्स की बात होती है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी की बात करूँ तो फ्लैट्स में ज़्यादा सिक्योरिटी होती है क्योंकि यहाँ गार्ड्स होते हैं, कैमरा होता है, 2 टियर 3 टायर सिक्योरिटी होती है। वहीं प्लॉट के इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटी कंपैरेटिवली कम होती है क्योंकि अतिक्रमण के चांसेस भी बढ़ जाया करते हैं। अब अगर आप रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ओके मुझे ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, मॉडरेट रिटर्न मिलने पर मेरा काम हो जाएगा, इतना मेरे लिए काफ़ी है, तो आप फ्लैट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ज़्यादा रिटर्न आपको चाहिए और आप रिस्क लेने के लिए एकदम तैयार हैं और इसे मैनेज कर पाएंगे तो प्लॉट लें। ये डिसीजन आपकी नेसेसिटीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।